इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। हर तस्वीर का सच वो नहीं होता जो हमारी और आपकी नजर देखती है। कई बार अगर उसे देखने का नजरिया बदला जाए तो उसमें जिंदगी और उस जिंदगी के लिए संघर्ष छिपा नजर आता है। और इसी संघर्ष को हम जिंदगी जरूरी है कार्यक्रम में आपके सामने रख रहे हैं। आज बात करेंगे एक ऐसी आग की जो दुनिया को खाए जा रही है। आज बात उस आग की जो इंसान के अस्तित्व को ही चुनौती दे रही है। हमारी आपकी नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये आग बड़ा खतरा बनकर सामने आने वाली है, क्योंकि जिंदगी जरूरी है। पानी की तेज धार के बीच आपको जो लाल रंग का घेरा नजर आ रहा है वो दरअसल आग है। ध्यान से देखिए, ये आग ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये आग समंदर से कैसे निकल रही है। क्या इस समंदर में आग लग गई? तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये आग पहाड़ का पेट काट कर निकल रही है। और इस आग का उगलना रुकता नहीं, बल्कि बढ़ता जा रहा है। जिस जगह पहाड़ को चीरकर आग निकल रही है, उससे महज 200 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं कुछ लोग। इन लोगों ने जब इस तस्वीर को देखा तो उसे मोबाइल में कैद करने लगे। आग का लावा कितना गर्म है, अब जरा वो भी देख लीजिए। जहां भी आग गिरती है वहां का पानी इस तरह खौल जाता है कि उसमें हाथ डालना मुश्किल है। ये लावा इस ज्वालामुखी से धधक रहा है और फिर नीचे समंदर की लहरों में गिर रहा है। ज्वालामुखी के धधकने की ऐसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ का पेट काटकर ये आग निकल रही है। ज्वालामुखी के धधकते ही आग विकराल हो जाती है और पहाड़ का पहाड़ टूटने लगता है। ये इसी तरह टूट रहा है, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे और पिछले कई महीनों से। लेकिन ये महज एक ज्वालामुखी से आग के निकलने की तस्वीर नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी तस्वीर है। ये आग दुनिया को उस मोड़ पर ले जा रही है जहां इंसानी अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। एक पहाड़ को नहीं निगल रही, बल्कि समंदर की लहरों को धीरे धीरे खाए जा रही है। दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। दरअसल ये लावा इसी तरह पहाड़ को तोड़ता रहेगा तो प्रकृति की सेहत पर असर डालेगा और धरती पर महासंकट मंडराने लगेगा। ये किलायू ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी, जिसमें साल 2011 से लावा फूट रहा है। और इस ज्वालामुखी के फूटने का दायरा करीब 3.5 किलोमीटर है। चूंकि किलायू ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में है, ऐसे में आप कहेंगे कि हमें इससे क्या मतलब, हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जरा हिंदुस्तान की तस्वीर देखिए। ये कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार से चंद कदम दूर त्रिकुटा पर्वत की तस्वीर है। यहाँ आग लगी, यहाँ ज्वालामुखी नहीं बल्कि जंगल जलने लगा। करीब 10 किलोमीटर का दायरा इसी तरह आग की चपेट में आ गया। तस्वीर पिछले साल की है, लेकिन खतरा आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। एयरफोर्स की मदद से आग को बुझाया गया,
लेकिन ऐसा नहीं कि खतरा खत्म हो गया। असली खतरा यहीं से शुरू होता है। जंगल के जलने का असर प्रकृति पर हो रहा है और कुछ ऐसी ही तस्वीर देवभूमि से भी आई थी। आग इतनी भयानक थी कि आधे उत्तराखंड में फैल गई और 2800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल तबाह हो गया। पौड़ी, चमोली, नैनीताल और अल्मोड़ा में रुपयों की काफी बर्बादी हुई और ये आंकड़ा करोड़ों में है। और ये उत्तराखंड में बीते एक साल की तस्वीर नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 1900 हेक्टेयर से ज्यादा जंगली इलाका तबाह हो चुका है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से हिंदुस्तान के तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इस आग से हिमालय के ग्लेशियर पिघल सकते हैं। उत्तर भारत की कई नदियों में पानी का प्रवाह कम हो सकता है। ओजोन लेयर पर सीधा असर पड़ने से जितना प्रदूषण एक साल में होता है, उतना इस आग से 2 घंटे में बढ़ जाएगा। इस आग से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर का पर्यावरण खतरे की जद में है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की तस्वीर है। इसी साल फरवरी महीने में यहाँ के जंगलों में आग लगी तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड पहुंच गया। देखिए कितनी भयानक आग है। सोचिए, जब तापमान 50 डिग्री पहुंच जाएगा तो आसपास रहने वाले इंसानों का क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के 6 में से 5 राज्य भीषण गर्मी से बेहाल हो गए। अकेले तस्मानिया में 100 से ज्यादा घर आग से तबाह हो गए। ये तस्वीर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। साल 2015 के सितंबर महीने में यहाँ आग ने कहर बरपाया था। जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों में फैली, जिससे करीब 750 घर जलकर खाक हो गए। इस आग का असर ये हुआ कि इस जंगल की तमाम औषधियां और वनस्पति खत्म हो गई और इंसान कराहने लगा। नतीजा, पर्यावरण में नमी कम हो गई और छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आने लगी। ये चिली की तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की। जंगलों में लगी आग से करीब 1000 घर खाक हो गए। 6000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। 3,85,000 एकड़ जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गए। नतीजा, करोड़ों रुपयों का नुकसान और पर्यावरण पर विपरीत असर, जो कि इंसानी जिंदगी को बहुत बड़े संकट की तरफ ले जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जंगलों में लगी आग से ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ रहा है और इससे पर्यावरण का संतुलन बिठाना बेहद घातक साबित हो सकता है। राहुल गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने ज्वालामुखी के जरिए इंसान की जिंदगी पर होने वाले असर और उसके खतरे को अभी देखा, लेकिन जिंदगी की ये जंग किसी से भी जुड़ी हो सकती है, इंसान हो या फिर हो बेजुबान। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें भी जिंदगी के लिए एक जंग जारी है। एक खुद को बचा रहा है और दूसरा अपनी भूख मिटाना चाहता है। लेकिन इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जरा ये भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में। निर्बल की लड़ाई बलवान से। एक मां की जंग अपने बच्चे को बचाने की। एक मां की जिद मौत के जबड़े से अपने बच्चे को जिंदा निकाल लेने की। 4 फीट से भी ज्यादा लंबा कोबरा और पित्ते से भी छोटी चूहिया की भिड़ जाने की ये सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि यहाँ जिंदगी जरूरी है। ये देखिए, एक कोबरा ने एक छोटे से चूहे को अपने जबड़े में दबा रखा है और जिंदा निगलने के लिए झाड़ियों की तरफ भागने की फिराक में है। तभी इस नन्हे चूहे की मां की नजर कोबरा पर पड़ती है। जरा सोचिए, इस कोबरा के सामने इस चूहिया की क्या मिसाल। लेकिन यहाँ जिंदगी का सवाल है, अपने बच्चे की जिंदगी का सवाल। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। कोबरा जीने के लिए भूख की लड़ाई लड़ रहा है।
और चूहिया जिंदगी बचाने के लिए जहरीले कोबरा से भिड़ जाती है। कोबरा झाड़ी की तरफ भागना चाहता है और चूहिया उसकी पूंछ बार बार पकड़कर खींच रही है। कोबरा को निवाला चाहिए और चूहिया को अपने बच्चे की जिंदगी। सिर्फ 53 सेकंड का ये वीडियो जिंदगी की जंग लड़ने वालों के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। गौर से देखिएगा, अपनी छोटी छोटी नुकीली दांतों से चूहिया कैसे कोबरा की पूंछ को तेजी से काट रही है और देखते ही देखते एक झटके में कोबरा अपने जबड़े से चूहे को छोड़ झाड़ियों में भाग जाता है। लेकिन एक छोटी सी चूहिया पूरी तरह तसल्ली हो जाना चाहती है कि कोबरा पूरी तरह भागा कि नहीं। ये देखिए, झाड़ियों में ये चूहिया घुस गई। जिंदगी कितनी जरूरी है ये इस चूहिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये जानती है कि इस झाड़ी में अगर कोबरा ने उसे पकड़ लिया तो फिर उसकी जान नहीं बचने वाली। लेकिन बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तो फिर कोबरा क्या चीज है। इस चूहिया को जब पूरी तरह तसल्ली हो जाती है कि कोबरा मैदान छोड़कर भाग गया, तो फिर ये तेजी से अपने बच्चे के पास आती है। इसे कहते हैं मौत के मुंह से जिंदगी को खींचकर बाहर निकालना। ये तस्वीर हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि कोशिश अंतिम दम तक करो। सामने वाला कितना ताकतवर है ये मायने नहीं रखता, आप में लड़ने की हिम्मत कितनी है ये मायने रखता है। इसीलिए ये तस्वीर बहुत बड़ी है क्योंकि जिंदगी जरूरी है। अंकित मुत्रेजा के साथ संदीप कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जहरीले कोबरे से मामूली चूहे की जंग की तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई। अब आपको एक और बेजुबान की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद से बड़े और ताकतवर जानवर से भिड़ गया। ये जिंदगी के लिए आंख मिचौली है। ये जान बचाने और जान लेने की लोकाक्षिपी। एक दुबली पतली गिलहरी और एक मोटी तगड़ी बिल्ली के बीच लुका छिपी चल रही है। गिलहरी जान बचाने की जंग लड़ रही है तो बिल्ली भूख मिटाने की लड़ाई लड़ रही है। भूख से बिलबिलाती बिल्ली को गिलहरी की गंध लगी तो उसकी लार टपकने लगी। एक बागान के कोने में पोल पर बने घरौंदे में बैठी गिलहरी खतरा भाप चुकी है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने तरकीब सोच रखी थी। बिल्ली के आगे सरेंडर करने की जगह उसने उससे मुकाबला करने की ठानी, लेकिन दम से नहीं बल्कि दिमाग से। जैसे ही बिल्ली छलांग लगाकर घरौंदे में पहुंची, गिलहरी ने मोर्चा संभाल लिया। बिल्ली ने घरौंदे के ऊपरी हिस्से में धावा बोला तो गिलहरी फुर्ती से दूसरे सिरे पर जा लटकी। गिलहरी के इस चकमे से बिल्ली चकरा गई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। लेकिन बिल्ली हार मानती नहीं दिख रही थी। उसने फिर से गिलहरी के घरौंदे पर हमला बोला। गिलहरी को निवाला बनाने के लिए बिल्ली तड़प रही थी तो गिलहरी की पैनी नजर बिल्ली के हर दांव पर थी। बिल्ली इस तरफ पंजा मारती तो गिलहरी उस तरफ भाग जाती। फुर्तीली गिलहरी ने बिल्ली की नाक में दम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद बिल्ली समझ गई कि गिलहरी उसकी किस्मत में नहीं है। थक हार कर वो घरौंदे से जमीन पर कूद गई। उसने गिलहरी की तरफ इस नजर से देखा मानो कह रही हो अंगूर खट्टे हैं। इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद ये बताना है कि जब जिंदगी जरूरी है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हर वक्त ताकत का ही इस्तेमाल किया जाए। जहां ताकत से सामना नहीं कर सकते हो वहां दिमाग से लड़ाई जीती जा सकती है क्योंकि जिंदगी जरूरी है। अंकित मुत्रेजा के साथ संदीप कुमार, इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश जिंदगी के लिए जंग और जंग में छिपा सबक आज हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी जरूरी है। मैं सोचिए अगर कोई हंस रेलवे ट्रैक पर जा रहा हो और उसके ठीक सामने से फर्राटा दौड़ते हुए ट्रेन आ रही हो तो क्या होगा? यकीनन अगले पल कुछ भी हो सकता है। आप सोचेंगे हंस की मौत तो निश्चित है, लेकिन यहां क्या हुआ वो आपको बताएंगे क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि जिंदगी कितनी जरूरी है। जिंदगी जरूरी है
फिर चाहे वो इंसान की हो या फिर इस परिंदे की। मौत पीछे है, जो सरक सरक कर आगे बढ़ रही है। और देखिए, मौत के आगे जिंदगी इठलाती बल खाती चलती जा रही है। कोई हिचक नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी तरह की कोई जल्दबाजी भी नहीं। मानो मौत ने जिंदगी से समझौता कर रखा हो, जिंदगी को जीने का वक्त दे रखा हो। तभी तो खूबसूरत जिंदगी भयानक मौत के आगे बेफिक्र है। कहां देखने को मिलता है ऐसा, कहां सुनने को मिलता है कि मौत ने जिंदगी को वक्त दिया हो। मौत तो झपटती है, पलक झपकते जिंदगी को दबोच लेती है। कौन सवाल उठाता, कौन प्रश्न पूछता इस ट्रेन के ड्राइवर से कि इसने ट्रेन की पटरियों पर आए इस हंस को क्यों कुचल दिया। लेकिन सवाल छोटा है, बड़ी है वो सोच जिसने इस हंस की जिंदगी के बारे में सोचा। दयावान है वो इंसान जिसने मौत के मुंह में आ चुके इस खूबसूरत से हंस की जान की परवाह की और ट्रेन की स्पीड को तब तक नहीं बढ़ने दिया जब तक कि ये हंस इन पटरियों के बीच चलता रहा। अगर वश में है किसी की जिंदगी तो परवाह करो, अगर काबू में है किसी की जिंदगी तो आजाद करो, क्योंकि जिंदगी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।